no charge can experience force because of itself. कोई भी चार्ज अपने खुद की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, राइट? अब आप पूछोगे ये तो अंडरस्टूड है, फोर्स के लिए दो चार्ज चाहिए, नहीं आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसे? अगर कोई चार्ज अपनी वजह से फोर्स क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर सकता? क्योंकि कोई भी चार्ज अपनी फील्ड में नहीं होता, कोई भी चार्ज अपनी फील्ड में नहीं होता, कोई भी चार्ज अपने पोटेंशियल में नहीं होता, राइट? If I place here two charges, this is Q1, this is Q2, right? Q2 experience force because of Q1. Q2 is in field of Q1, ठीक है? Q2 has potential energy because of potential of Q, because of potential of Q1, Q2 है ना? Q2 has potential energy because of potential of Q1, right? So ये बेसिक चीज ये है जो आपको याद रखनी है। अब मान लो ये डिस्टेंस यहां पे R12 है, तो पोटेंशियल कितना हो गया? पोटेंशियल किसकी वजह से? V की वजह से, तो दैट इज K Q1 अपॉन R12। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R12, राइट? नाउ अब यहां पे क्वेश्चन आता है ये पोटेंशियल एनर्जी Q2 की है या Q1 की है या सिस्टम की है? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा से एक सिस्टम की होती है। यहां पे बोलने में प्रॉब्लम है। अगर ये एक चार्ज Q1 है, इस टाइम पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इफ देयर इज ओनली ए चार्ज, तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इमेजिन करो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जैसे ही हम यहां पे चार्ज रखते हैं Q2, देन Q2 एक्वायर ए पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट वी से Q2 एक्वायर ए पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन Q2 के साथ Q1 भी पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करता है। अगर मैं दोनों को ऐसे ही छोड़ दूं और दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों भाग जाएंगे, ठीक है? तो वो फर्दर कैलकुलेशन हम जैसे मैंने बताया था वैसे कर लेंगे, वो मास वाले तरीके से। बट एनीवे यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इंडिविजुअल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ये, राइट? बट अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, द रीजन इज अननोन टू मी, दैट कैन बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और दैट कैन बी ड्यू टू सम अदर रीजन। सो ठीक है, एंड इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है एंड आई कीप ए चार्ज Q1 here, then potential energy of the charge Q1 will be taken as Q1 V1. The potential energy of a charge Q1 will be taken as Q1 V1. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे कि हमने ये चार्ज रखा तो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय Q2 इज दिस, ठीक है? तो ये आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉन्सेप्ट है, आई एम ट्राइंग के इनको सिंप्लीफाइड करके बता दूं। बट अगर मैं यहां पर एक चार्ज और रख दूं Q2 एंड से यहां पे पोटेंशियल V2 है, तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी कितनी? Q2 V2। और एक और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम में इन दोनों की खुद की। तो टोटल 3 पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगी, 1 बिकॉज ऑफ Q1, 1 बिकॉज ऑफ Q2
and other because of their combination. So if I calculate the total energy, that will be Q1 V1 plus Q2 V2 plus K Q1 Q2 upon R12, where R12 is distance between them, right?